आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। एक बार फिर से उपस्थित है आपकी दोस्त मधु लेकर कार्यक्रम हिंदी जगत। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। इंसान के रूप में जन्म लेना अपने आप में एक वरदान है। यूं तो हर जीव में जान है, भूख प्यास दर्द का एहसास है, परंतु मनुष्य में जो सोचने समझने की शक्ति है, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वो अन्य जीवों की तुलना में अद्वितीय है। किसी भी पशु पक्षी या जीव में अपने सपनों को साकार करने की दक्षता नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य का जन्म इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि इसी रूप में हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुख दुख अनुभव कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को हम ही तो समझ सकते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण मनुष्य ही कर सकता है और कलम से लेकर तलवार भी वही चला सकता है। इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक को नियंत्रित कर सकते हैं। आईवीएफ की सहायता से जन्म दे सकते हैं तो गर्भपात के जरिए अजन्मे बच्चों को मृत्यु दे सकते हैं। और इन्हीं अजन्मे बच्चों को सम्मान देने के लिए हर साल 25 मार्च को हम मनाते हैं अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। वजह चाहे कोई भी हो, स्वास्थ्य संबंधी वजह हो, चाहे पैसे की कमी हो, या फिर उस बच्चे का सही समय पर न आना हो, या फिर भ्रूण में ही ये पता चल जाना कि बच्चा आने वाला है या आने वाली। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन गर्भपात एक नुकसान है। गर्भपात के खिलाफ विरोध दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये दिन ये बतलाता है कि हर मानव जीवन विशेष है, मूल्यवान है और गर्भधान के क्षण से ही उसकी अपनी गरिमा है। गर्भपात करना एक कठिन और अमानवीय कार्य है। आवश्यकता है तो एक बार इस पर विचार करने की। और आइए दोस्तों, अब हम हिंदी जगत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मनीषा सिंह की लिखी कुछ कविताएं उनके ही स्वर में। आकाशवाणी में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं और सफलताओं के नित नए आयाम हासिल कर रही हैं। पर साथ ही दुर्भाग्यवश यह भी सत्य है कि आज भी समाज के कई तबकों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अब विज्ञान की आधुनिक तकनीक से अब लिंग की जांच करवाकर उन्हें जब वो पेट में होती हैं तभी मार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को भ्रूण हत्या या अंग्रेजी में इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। हालांकि यह गैर कानूनी प्रथा है, फिर भी यह अपराध छुपकर आज भी होता है। मेरी पहली कविता इसी विषय पर है। विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन समाज में होने वाले असामाजिक व क्रूर पद्धतियों को उजागर करना ही कलाकार का पहला धर्म है। कृपया सुनिए। गीली मिट्टी को क्या खबर, बीज से अंकुर क्या फूटेगा। गीली मिट्टी को क्या खबर, बीज से अंकुर क्या फूटेगा। जो होगा वो अपना होगा, पानी व खून से ही सींचेगा। हाँ तुमने देख लिया मुझे, हाँ तुमने देख लिया मुझे, अच्छी तकनीक है आई। लड़का हो तो बजे ढोल, लड़की हुई तो चुप्पी छाई। हाँ तुमने देख लिया मुझे, हाँ तुमने देख लिया मुझे, अच्छी तकनीक है आई। आ गया हथियार है अब, जीने से पहले मौत दिलाई। जिसकी कोख से जन्मते, जिसके हाथों पलते बढ़ते, उसका दम कोख में ही तोड़ते, किस गुनाह की सजा देते। भ्रूण हत्या कानूनन अपराध, पर इससे तुम्हें क्या मतलब। बेटी को है बोझ मान लिया, करते पाप डरते नहीं अब। पर एक है सवाल ये बताओ, न होगी बेटी
कैसे जनोगे बेटे, बेटी रोशनी तो बेटा है चिराग, मिटे तो बेटा बेटी के फर्क मिटे, मिटे तो बेटा बेटी के फर्क मिटे। हर किसी के जिंदगी में दुख सुख, उतार चढ़ाव, संघर्ष, चुनौती, प्रतियोगिता, आशा निराशा आदि का निरंतर दौर चलता रहता है और यूं ही जूझते हुए हम अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन यदि जीवन को हम उसके यथार्थ रूप में समझ सके तो हम सुख दुख आदि के परे इसे सहजता से जी पाएंगे। एक छोटी सी कविता के जरिए मैं ये बात कहना चाहूंगी। यही शाश्वत तथ्य है, यही शाश्वत तथ्य है, जीवन सीमित समय है, जिसे कहते भाग्य है, पाप पुण्य का संचय है। हैं सभी युद्ध मन के, हैं सभी युद्ध मन के, यही जय पराजय है। दो उलझनों में जकड़े सब, दो उलझनों में जकड़े सब, या आस या नैराश्य है। निश्चित पर संशय है, निश्चित पर संशय है, अनिश्चितता का भय है। कहाँ से आए कहाँ जाना, कहाँ से आए कहाँ जाना, जन्म मृत्यु के रहस्य हैं। दृष्टि के सारे खेल हैं, दृष्टि के सारे खेल हैं, दुख दिखते सुख अदृश्य है। सब माया है मिथ्या है, सब माया है मिथ्या है, यही एक परम सत्य है। प्रलय होगी तय है, प्रलय होगी तय है, मनुष्य के ही कृत्य हैं, मनुष्य के ही कृत्य हैं। हम सभी अपने लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करते हैं, कुछ सपने देखते हैं, किसी मंजिल की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन इन सबको पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हौसला। अवसर सभी को प्राप्त होते हैं, पर उसे खुद के लिए उपयोग में तभी लाया जा सकता है जब हम हिम्मत से काम लें। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। बाहें तो फैलाए था गगन, बाहें तो फैलाए था गगन, पंखों ने ही न किया जतन, कैसे हो उड़ान का विस्तार से मिलन। पथरीली राह कांटों की चुभन, पथरीली राह कांटों की चुभन, पाँव नहीं थक जाता है मन, कैसे हो हौसलों का मंजिल से मिलन। तय तो है बहारों का आगमन, तय तो है बहारों का आगमन, क्यों मुरझाया है फिर गुलशन, कैसे हो रंगत का खुशबू से मिलन। सोच पर रूढ़ियों का बंधन, सोच पर रूढ़ियों का बंधन, सीमाओं में जकड़ा है कथन, कैसे हो विचार का बदलाव से मिलन। बाहें तो फैलाए था गगन, बाहें तो फैलाए था गगन। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और जीवन समापन पर इसी में विलीन हो जाता है। मृत्यु परांत भी जीते रहने की ख्वाहिश पर मेरी यह कविता है। पूरी तरह न मिटूंगा, पूरी तरह न मिटूंगा, देहावसान के पश्चात भी कुछ अंश बचा रहेगा मेरा पंच तत्व में। एक अंश धरती की गर्भ में जा पहुंचेगा और माटी पर रचेगा गीत, जो लहलहाएगा हमेशा वृक्षों के सुर में। एक अंश बहेगा हवाओं में और पक्षियों से मिलाएगा ताल से ताल। एक अंश लगाएगा गोते नदियों की ध्वनि पर, एक नया राग थिरकेगा तट पर बरसों तक। किसी सर्द रात की जलती ताप में बसूंगा, कई हथेलियों में ऊष्मा भरता रहूंगा। विचरूंगा नभ में बनकर तारा, चांदनी की आड़ में चूम लूंगा अपना आंगन हर रात। कभी किसी की आंख से छलकूंगा याद बन, कभी किसी की हंसी में घुल जाऊंगा स्वप्न बन। मेरा अस्तित्व रहेगा रोशन हर तत्व में सदा के लिए, मेरा अस्तित्व रहेगा रोशन हर तत्व में सदा के लिए। चैत्र नवरात्रि आ रही है और हम में से कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते होंगे, जिसमें बताया गया है कि देवी दुर्गा ने कैसे असुरों का संहार किया और धरती पर धर्म और शांति की रक्षा की। आज विश्व भर में कहीं न कहीं युद्ध हो रहे हैं, निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं इस आखिरी कविता में माँ दुर्गा से याचना कर रही हूँ कि वे उसको रोकें और विश्व में शांति लेकर आए।
रह गए थे क्या कुछ बूंद रक्त के धरती पर, रह गए थे क्या बूंद रक्त के धरती पर, छूट गए थे जो तेरी जीवा से, रक्त बीज है सैकड़ों अब भी धरती पर विराजे, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा। पर अब वो युग नहीं वो काल नहीं, पर अब वो युग नहीं वो काल नहीं, सुर असुर का भेद आसान नहीं, रक्त बूंद पड़ती केवल असहाय की, आकाश में गूंजते सुर हथियार के, लहराते धुएं प्रहार के, औचित्य ध्येय नहीं युद्ध है विनाश विचार के, दानव के दिखते न अब मुख, दानव के दिखते न अब मुख, लक्ष्य हो क्या संहार के, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा। है प्रार्थना जो करो स्वीकार, है प्रार्थना जो करो स्वीकार, पस्त हो अब हथियार, पस्त हो अब हथियार, नष्ट हो हिंसा निराधार, मुक्त हो असुरों से संसार, न रक्त बीज से धरती करे हाहाकार, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मनीषा सिंह की स्वरचित कविताएं। इसी के साथ ही आज का हिंदी जगत कार्यक्रम समाप्त करने की अब मधु को आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।